So let's listen the story of a girl. Okay, what happens is that she is a गर्ल, मतलब कि भाई दिन भर पढ़ना लिखना हो और जब पढ़ने लिखने से उब जाओ तो उसकी आदत होती थी भगवान जी के भजन गाना, मंदिरों में घूमना फिरना, फिर वेद शास्त्र भक्ति की बातें सुनना, प्रवचन सुनना और उसे समझना, दर्शन शास्त्र श्लोक गीत प्रार्थना ये सब गाना और सुनना उसे बहुत पसंद था. तो शी ऑलवेज कीप्स हरसेल्फ बिजी इन दीज टाइप ऑफ वर्क्स. व्हाट हैपन्स इज़ दैट कि उसे सुध भी नहीं रहती थी कि मम्मी कितनी बार उसे आ करके उसका नाम पुकार करके चली गई और कितने ही काम उसे दिए गए थे जो उसने अधूरे छोड़ दिए हैं. वन डे वॉट हैपन्स इज़ दैट वो 2-3 घंटे से बस गाए जा रही थी और इस पर उसकी मम्मी खींचते हुए बोलती है कि पड़ी आई मीरा बनने के लिए. भाई घर में इतने सारे काम पड़े हुए, कुछ तो करो. वहीं एक ही जगह चिपकी हुई हो और फिर एक ही जगह तुम ये क्या कर रही हो. एंड देन इस बात को सुनते ही वो लड़की खुशी से नाच पड़ी. शी वॉज लाइक कि भाई कहाँ मीरा बाई. और चलो गलती से ही सही उसकी माँ ने उससे कम से कम मीरा बाई के नाम के साथ जोड़ा तो सही. उस लड़की को डांट की फिक्र नहीं हुई, उसे तो खुशी हो रही उल्टा कि एटलीस्ट टॉन्ट्स में उनके साथ इसका नाम तो जुड़ गया. तो इसी पर वो बोलती है कि भाई मीरा बाई जी, मैं तो आपके चरण धूले के बराबर भी नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, खुशी की बात है ये तो. और इसी पर वो एक पोएम लिखती है. तो लेट अस लिसन टू दैट पोएम. और इस पोएम में वो बेसिकली ये गुस्सा करती है मीराबाई से कि भाई आप क्यों मुझे अभी तक पहुंचाई नहीं है कृष्णा जी के पास. ठीक है. और वो पूछती है मीराबाई को माँ की तरह. तो देखो, माई ओ माई मैं छीनत कछु नहीं, मतलब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छीन रही हूँ. देखिए, क्योंकि अगर दो भक्त एक ही भगवान को पूजते हैं तो दोनों भक्तों में ये कहीं ना कहीं मन में तो. और क्योंकि मीरा भाई भी गिरधर की बहुत बड़ी भक्त थी और ये जो छोटी सी भक्त है जो उनके चरण रज के बराबर भी नहीं है, वो भी गिरधर की भक्त है. तो दोनों में ये छोटी वाली जो भक्त है ये सोच रही है कि हो सकता है कि मीरा बाई जी मुझे ये समझ ले, मतलब अपने कांटे का, मतलब अपने रास्ते में एक रुकावट समझ ले. तो इसलिए ये दिलासा दे रही है कि मैं तुझसे छीनत कछु नहीं, मतलब मैं तुम्हारे गिरधर को तुमसे छीनूंगी नहीं, बस तोहरे चरण रज को सर धरो हूँ. आशीष देना मुझे कि एक बार मुझ पे भी पड़े पिया की परछाई. तू तो है मेरे प्रीतम की चहेती, क्या देगी न इतनी सी मेरी ओर से दुहाई. देख, मैं भी उसी से प्रेम करती हूँ जिससे तू करती है, पर घबरा मत, मैं तेरी सौत नहीं. बस मैं कान्हा के दरस को प्यासी और मुझे कुछ भी न चाहिए. सुना है तूने विष का प्याला पी लिया था, बनवारी की चाह में जीवन कांटों से सजा लिया था. क्या मेरी इतनी सी विनती उन सब दुखों से है बड़ी भारी, जो तू इतनी सी विनती मेरे गिरधर को ना सुना रही. ए माई सुनना, तेरो नाम आखिर किसने धरो है मीराबाई. तेरो नाम तो होना चाहिए कसाई. भाई मीरा का अर्थ होता है शांत पयोधी यानी समुद्र. पर माई ये क्या, तू मुझसे घबरा रही.
तू रमा नदी को अपनाने से कतरा रही? समुद्र का धर्म होता है कल कल करती नदियों को खुद में समेट लेना और उससे शांत कर देना। पर तू मेरे हिलोरों से डर रही? जिस प्रियतम ने तुझे अपने अंजूरी में समेट रखा है, क्या मेरे आने से वो तुम्हें समेट ना पाएगा? हाँ माई? सुनो ना माई, मेरे भी तो दे दो ना इतनी सी दुहाई। So the poem finishes here. But look at the beautiful इंसिडेंट बच्चा, हाँ इंसिडेंट, कि भाई ये छोटी सी बात बोलना गलत होगा, मैं कहूँगी दूसरी बात। ये मीरा भाई को माई भी कहती है और साथ में सौतन भी नहीं कहती है। मतलब ना तो डायरेक्टली ये उन्हें सौतन बना रही है, ना तो ये डायरेक्टली उन्हें, मतलब कितनी खूबसूरत बात है ना कि वो उन्हें रिस्पेक्ट की दृष्टि से देख करके माई कहकर पुकार रही है। अब क्या ही कहूँ, अगर भक्त और भगवान के बीच में थोड़ी बहुत टांग खिंचाई चले और थोड़ी कशमकश चले तो भाई थोड़ा सा तो मेंटेन करके चलना ही पड़ता है ना, वरना क्या पता किसकी हो जाए प्रेम के डोर से रिहाई।